अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलोनी छत के ऊपर अगर हो तो क्या वो बेहतर होती है या बेहतर नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं कि छत के ऊपर बर्ड्स को किस तरीके से रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम छत के ऊपर कॉलोनी बना सकते हैं, हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स को कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारे बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कॉलोनी कहते किसे हैं। कॉलोनी उस केज को कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पेयरों को एक साथ छोड़ा जाए। कॉलोनी के मुख्तलिफ साइजेस हो सकते हैं। ये आपके बर्ड्स, उनकी तादाद और बर्ड्स के साइज पे डिपेंड करता है कि आप अपने बर्ड्स को किस तरीके से कितनी कॉलोनी दे सकते हैं। कॉलोनी जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा बेहतर है। कॉलोनी का कोई खास मुकर्रर साइज नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कॉलोनी 2 बाय 2 या 10 बाय 10 की होनी चाहिए। जितनी बड़ी कॉलोनी होगी उतना ही बर्ड्स को ज्यादा फ्लाइंग मिलेगी और उससे उनका फायदा होगा। मगर आज की वीडियो का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉलोनी वो होती है जिसके अंदर हम बर्ड्स को इसी तरीके से ओपन छोड़ देते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जिसे हम मास्टर केज कहते हैं। मास्टर केज वो केज होता है जो कि एक रूम नुमा होता है या जिसे हम शेड भी कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स के मुख्तलिफ किस्म के केजेस रखे जाते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है कि अगर आपका कोई बर्ड छोटे केज में से निकल भी आए तो वो बाहर उड़ नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर केज तक महदूद रहता है। या इसके अलावा वो बर्ड्स जो कि छोटे केजेस के अंदर होते हैं, आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स को भी छोटे छोटे सेपरेट केजेस में रख सकते हैं। जबकि कॉलोनी अगर आप बनाते हैं तो कॉलोनी के अंदर आप सिर्फ एक ही किस्म के बर्ड्स को रख सकते हैं। छत के ऊपर मास्टर केज या कॉलोनी बनाते हुए हमें कई चीजों को मद्देनजर रखना होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि छत के ऊपर सर्दी और गर्मी दोनों का असर बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत नीचे के। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर आप कोई भी केज बनाते हैं तो उसके ऊपर साया वगैरह ज्यादा होता है या बाजू का तो ऐसा होता है कि उसके ऊपर धूप वगैरह कम लगती है। जबकि अगर आप छत के ऊपर बनाते हैं तो उसके ऊपर धूप और हवा दोनों बहुत ही ज्यादा लगती है। तो इसलिए हमें सर्दियों में बर्ड्स को हवा से बचाना होता है और गर्मियों में धूप से बचाना होता है। तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। जब कभी भी आप कॉलोनी की जगह को चूज करने लगे तो छत के ऊपर आपको चाहिए कि आप ऐसी जगह को चूज करें जहाँ पे सुबह सुबह धूप जरूर आती हो। क्योंकि सर्दियों में जब रात गुजरती है तो बर्ड सुबह के वक्त सुस्त होके बैठे होते हैं। जब आपके बर्ड्स के केज के ऊपर सुबह की धूप पड़ती है तो उसका टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए सुबह की धूप बर्ड्स के लिए इंतहाई जरूरी होती है। कॉलोनी के चारों साइड पे भी आप जाली लगा सकते हैं, मगर अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम 2 साइड पे जाली या 3 साइड पे जाली का लगना जरूरी है। 3 साइड पे जाली का लगना क्यों जरूरी है ये आगे जाके मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। कॉलोनी के ऊपर आप छत कई किस्म की डाल सकते हैं। एक तो कंक्रीट की छत होती है जिसके और खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कंक्रीट की छत बनाते हैं तो उस पे आपका खर्चा ज्यादा होगा, मगर उसका फायदा ये होगा कि इस सर्दियों में गर्म नहीं होगी और गर्मियों में ये ठंडी नहीं होगी। जबकि इसके निस्बत अगर आप आयरन की शीट्स या फाइबर के ग्लास लगाते हैं तो उससे ये नुकसान होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो बर्ड्स के केज के अंदर बासानी नीचे उतर सकता है। गर्मियों में आपके बर्ड्स का केज बहुत गर्म होगा और सर्दियों में बहुत ठंडा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि जब कभी भी हम आयरन शीट या फाइबर लगाते हैं तो उसके नीचे थर्माकोल लगा लेते हैं ताकि छत से जो टेम्परेचर हो वो नीचे ना उतर सके। थर्माकोल आपको किसी भी रेफ्रिजरेटर वाली शॉप से मिल सकता है। थर्माकोल के तकरीबन 6 इंच नीचे आपको एक और जाली लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपका कोई बर्ड्स अगर केज के अंदर ओपन हो या फिर अगर आपकी कॉलोनी के अंदर ओपन हो तो थर्माकोल को खाना शुरू कर देता है। इसलिए आप अपने थर्माकोल को बचाने के लिए कम से कम 6 इंच नीचे एक जाली लगाएं ताकि आपके बर्ड्स उस थर्माकोल तक ना पहुंच सके। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि छत के ऊपर हवा बहुत ज्यादा लगती है। बर्ड्स के लिए सर्दियों में हवा लगना बहुत ही नुकसानदेह होता है। अगरचे अगर केज का टेम्परेचर कम भी हो और उनको हवा डायरेक्टली ना लगती हो तो आपके बर्ड सरवाइव कर सकते हैं। मगर जब कभी भी बर्ड्स को डायरेक्ट ठंडी हवा लगती है तो आपके बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है।
इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज को मुकम्मल चारों साइड से अच्छे तरीके से प्लास्टिक शीट से कवर कर लें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपने बर्ड्स को किसी मोटे कपड़े से कवर करते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे गलत है। कपड़ा जितना भी मोटा मर्जी हो जाए, उसके अंदर से टेम्परेचर और हवा गुजर सकती है, जिसकी वजह से बर्ड्स को ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए आप प्लास्टिक शीट का इंतखाब करें ताकि आपके बर्ड सर्दी से बच सकें। छत के ऊपर चूहे, बिल्लियां वगैरह भी आती हैं, इसलिए अगर आपको पता हो कि आपके छत के ऊपर बिल्लियां आती हैं, तो आपको चाहिए कि आप कॉलोनी की जो जाली है वो डबल करके लगाएं और दोनों जालियों के बीच में कम से कम 1 से 2 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जब सिंगल जाली होती है, रात के वक्त गर्मियों में बर्ड्स जाली के साथ चिपक के सो जाते हैं और अक्सर औकात ऐसा होता है कि बिल्ली अपने पंजे के जरिए उनकी टांगे तोड़ देती हैं या खा जाती हैं, जिसकी वजह से आपका बर्ड्स या तो उसी वक्त या फिर 1-2 दिन के अंदर मर जाता है। मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हो चुका है। इस वजह से मैंने अपने पूरे मास्टर केज को डबल जाली लगाई हुई है ताकि किसी भी बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये तो थे सर्दियों के हिसाब से पॉइंट्स कि सर्दियों के हिसाब से हम अपने बर्ड्स का केज किस तरीके से बनाएं। अब हम गर्मियों के पॉइंट डिस्कस करेंगे कि गर्मियों में किन चीजों के लिए हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप छत के ऊपर केज बनाते हैं तो उसके ऊपर धूप भी ज्यादा लगेगी और अगर गर्मियों में आपके बर्ड्स के ऊपर डायरेक्टली धूप लगती है तो आपकी बर्ड्स की मौत 100% कंफर्म हो जाती है, क्योंकि बर्ड्स एक तो ऑलरेडी डिहाइड्रेट होते हैं, उनके अंदर पानी की कमी आती है और अगर उसके ऊपर धूप भी लगे तो आपके बर्ड्स इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप गर्मियों में अपने बर्ड्स के शेड के ऊपर ग्रीन कलर की जो शीट होती है वो उसे चढ़ा दें। वो आपके बर्ड्स के केज से कम 2 फुट ऊपर या 1.5 फुट ऊपर होनी चाहिए और इसी तरीके से उसके सामने भी लगी होनी चाहिए ताकि आपके बर्ड्स के केज के ऊपर डायरेक्टली धूप ना लग सके। ग्रीन शीट का मकसद ये होता है कि ये टेम्परेचर को कम कर देती है और उस जगह को ठंडा रखती है, इसलिए ग्रीन शीट आप जरूर लगाया करें। केज के कम से कम 2 साइड या 3 साइड को मुकम्मल तौर पे आप ओपन करके रखें। अगर आप केज के तीनों साइडों को ओपन करके रखते हैं तो उसमें से हवा बहुत ही अच्छे तरीके से पास होगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप एक एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। एग्जॉस्ट फैन हवा को मुकम्मल तौर पे वेंटिलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी किस्म का हबस केज के अंदर जमा ना हो। जिन इलाकों में गर्मी ज्यादा होती है वहां आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर कूलर का इस्तेमाल जरूर करें। कूलर फैन के लिए आप शमसी कूलर फैन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक 150 वाट का शमसी शीशा चाहिए होगा। इस पैनल के थ्रू आप फैन कूलर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसे कनेक्ट करके डायरेक्टली रख लें। जब कभी भी धूप निकलेगी तो ये फैन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा और जब धूप कम होगी तो इसके लिए आप बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसे सारी रात भी चलाता रहेगा। कूलर का फायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा और गर्मियों में आप अपने बर्ड्स को ज्यादा गर्मी से बचा सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो के छत के ऊपर हम शेड किस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो खुद भी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।